नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी हस्ती की जिन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता है, हेमा मालिनी। उनके जीवन और करियर पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ। हमारे पास उनके बचपन, उनके शुरुआती दिनों, स्टारडम और हाँ, राजनीति तक के सफर से जुड़े कई स्रोत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी फिल्मों की बात नहीं होगी, हम उन पहलुओं को भी देखेंगे, मतलब जिन्होंने उन्हें एक अभिनेत्री के साथ साथ एक डांसर और पॉलिटिशियन बनाया। स्रोत बताते हैं कि सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। 16 अक्टूबर 1948। एक पारंपरिक तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार और बचपन से ही भरतनाट्यम की ट्रेनिंग। हाँ, नृत्य में उनकी रुचि शुरू से थी। पर क्या आप जानते हैं, उन्हें अपनी पहली साइन की हुई तमिल फिल्म थी वेनिरादाय, उससे निकाल दिया गया था। अच्छा। हाँ, सिर्फ 4 दिन की शूटिंग के बाद। और वजह कहा गया कि वो बहुत पतली हैं। अरे, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ, मतलब शुरुआती रिजेक्शन, लेकिन ये दिखाता है कि उन्होंने हार नहीं मानी। सही कहा। ये उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। इस अस्वीकृति के बाद भी वो आगे बढ़ी। हाँ शायद यही उन्हें मुंबई ले आया। हाँ, और फिर 1968 में आई सपनों का सौदागर राज कपूर के साथ। और इसी फिल्म के प्रमोशन में उन्हें वो ड्रीम गर्ल वाला टैग मिला जो हमेशा के लिए जुड़ गया। बिल्कुल। फिर 1970 में जॉनी मेरा नाम, हाँ, वो भी बड़ी हिट थी। हाँ, पर असली गेम चेंजर शायद सीता और गीता थी 1972 में, डबल रोल। ओहो, सीता और गीता, बिल्कुल। उसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। जी और उसने ये साबित कर दिया कि हेमा मालिनी अपने दम पर, मतलब सोलो फिल्म हिट करा सकती हैं। हाँ, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। सही। और फिर 1975 शोले। बसंती, हाँ, वो किरदार तो मतलब अमर हो गया भारतीय सिनेमा में। धर्मेंद्र जी के साथ उनकी केमिस्ट्री तो थी ही, पर बसंती का वो चुलबुलापन, वो बातूनी अंदाज। हाँ, वो तांगे वाली। बिल्कुल। और शोले खुद हम्म। 19 साल तक सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। सोचिए, तो बसंती का किरदार उनके करियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। लेकिन वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं रही। उनका पहला प्यार भरतनाट्यम, वो हमेशा उनके साथ रहा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो इंडिया की टॉप भरतनाट्यम डांसर्स में से एक हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपना डांस स्कूल भी खोला, नाट्य विहार कला केंद्र। और इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया। 2000 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। जी, उन्होंने क्लासिकल डांस और बॉलीवुड के बीच एक पुल का काम किया, कह सकते हैं। और हाँ, डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। हाँ, दिल आशना है 1992 में, जिससे शाहरुख खान ने डेब्यू किया था। और फिर टेल मी ओ खुदा भी थी 2011 में। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो 1980 में धर्मेंद्र जी से उनकी शादी हुई। ये काफी सुर्खियों में रही थी। हाँ, क्योंकि धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, तो वो काफी चर्चित विषय रहा उस समय। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और अहाना देओल। और फिर एक बिल्कुल अलग पड़ाव आया उनके जीवन में, राजनीति। जी। एक्टिंग और डांस के बाद पॉलिटिक्स। 2003 में वो राज्यसभा सदस्य बनी। नॉमिनेटेड थी शायद। हाँ, नॉमिनेटेड। फिर 2004 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उसके बाद से वो मथुरा से लोकसभा सांसद हैं। 2014, 2019 और अब 2024 में भी जीती हैं। तो 3 बार लगातार मथुरा से। जी हाँ। और स्रोत बताते हैं कि मथुरा में उनका फोकस वहाँ के विकास कार्यों पर रहा, खासकर जो धार्मिक पर्यटन से जुड़े हैं। पर हाँ, कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी रही हैं उनके काम को लेकर। अच्छा। कभी कभी उनकी उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठे। और एक विवाद का भी जिक्र मिलता है सूत्रों में, 2015 का एक कार एक्सीडेंट। हाँ, वो एक्सीडेंट और उसके बाद की उनके कुछ ट्वीट्स पर काफी आलोचना हुई थी। असंवेदनशील माना गया था उन्हें। जी, तो पब्लिक लाइफ में ये सब चुनौतियां रहती हैं। फिल्मों में भी उन्होंने बाद में वापसी की, बागबान जैसे 2003 में। हाँ, बागबान बहुत सफल रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया है। आज भी वो सक्रिय हैं, राजनीति में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, योग और नृत्य तो जैसे उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। बिल्कुल। और 2024 के चुनावों के हिसाब से उनकी घोषित संपत्ति करीब 142 करोड़ रुपए बताई गई है। तो हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ ड्रीम गर्ल होने तक ही नहीं है। ये एक सफर है, रिजेक्शन से उठकर शिखर तक पहुंचने का। एक्टिंग, डांस, डायरेक्शन, फिर राजनीति। सही का। 1500 से ज्यादा फिल्में, पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड्स, काफी कुछ है। वाकई उनका जीवन ना एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि
जब कोई पब्लिक फिगर इतनी अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है, कला, निजी जीवन, सार्वजनिक सेवा, तो इन सब के बीच संतुलन कैसे बनता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक क्षेत्र की सफलता और चमक दूसरे क्षेत्र में हमेशा काम आती है, या फिर वो नई चुनौतियां भी लाती हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।